अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से इस साल अंडर ग्रेजुएट के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड ये किया गया था कि यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। जुलाई के महीने में पहला टेस्ट कंडक्ट हुआ और अगस्त के महीने में दूसरा एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया गया था और दोनों एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक मुकम्मल वीडियोज़ बनाकर आपको गाइड किया गया था। और अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने दोनों टेस्ट या दोनों में से कोई एक एंट्री टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनके लिए अब एडमिशन्स ओपन किए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड एंट्री टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उसके बाद स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे थे कि अब इनके एडमिशन्स कब ओपन होंगे। तो अब जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, तो उन्हें अब एडमिशन के लिए भी अलग से अप्लाई करना होगा। इससे कबल जो आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2, तो वो सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए ही उसकी एप्लीकेशन थी, जबकि अब आपको एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई करना होगा और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी आपको अलग से अदा करनी होगी। और आज की वीडियो में आपके साथ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन की कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। तो जीसी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस कचहरी रोड में ऑफर होने वाले बीएस प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कि रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर ऑफर हो रहा है। इसके अलावा बीएस कॉमर्स है, जो कि सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ रेगुलर बेसिस पर ऑफर हो रहा है। इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल रिलेशंस, एलएलबी 5 इयर्स। और एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी तौर पर क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद मैनेजमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी और सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी, पर्शियन, टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज़ और उर्दू। और फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जेंडर क्लाइमेट चेंज, फिजिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जीसी यूनिवर्सिटी के कालाशाह काको कैंपस में ऑफर किए जा रहे हैं बीएस एग्रीकल्चर, आर्ट हिस्ट्री, आर्काइव स्टडीज़, बीएफए ग्राफिक डिज़ाइन, बीएफए पेंटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, ज्योग्राफी, ग्लोबल स्टडीज़, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टैटिस्टिक्स। और जीसी यूनिवर्सिटी में आप इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफर की जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी है ओपन मेरिट, जो कि रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में ऑफर होती है। इसमें सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ए लेवल या इक्वलेंट की कैटेगरी, हिफ्ज़ कुरान की अलग कैटेगरी रखी गई है। ओल्ड रावियन, यानी जिन स्टूडेंट्स ने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से ही इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो उनके लिए ओल्ड रावियन की एक अलग कैटेगरी मौजूद है। इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स, माइनॉरिटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रोविंसेस अदर दैन पंजाब थ्रू नॉमिनेशंस, ट्राइबल एरियाज़ ऑफ डीजी खान, केपीके प्रोविंस और एक्सफाटा। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी के अगेंस्ट एलिजिबल हों, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज के लिए भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम हर कैटेगरी के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोसेसिंग फ़ी अदा करनी होगी। फिर इस बात का भी ख्याल रहे कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दिया हो। दोनों टेस्ट देने मैंडेटरी नहीं थे, दो की चॉइस थी। आप दोनों में से अगर कोई एक टेस्ट भी दिया हुआ है, तो उसकी बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दोनों टेस्ट दिए हुए हैं, तो जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे, तो ऑब्वियसली उसकी बुनियाद पर फिर आपके मेरिट में आने के चांसेस होंगे। लेकिन ये टेस्ट मैंडेटरी है और इसकी जगह कोई भी अल्टरनेटिव एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी एमडी कैट, ई कैट या यू सैट या एनटीएस नेट वगैरह जैसे मुख्तलिफ जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं, तो उनकी बुनियाद पर यहाँ एडमिशन नहीं लिया जा सकता। हाँ, सिर्फ जो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, तो उसमें ई कैट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता था और उसमें एडमिशन्स की आखिरी तारीख 21 अगस्त थी, लेकिन उसके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। और अभी जो एडमिशन ओपन है, जितने भी प्रोग्राम्स की अभी आपके साथ लिस्ट शेयर की गई है, तो इनमें एडमिशन के लिए जीसी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट लाजमी है। और एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना भी जरूरी है। और इस साल जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है जो बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। इनमें शामिल है कि कैंडिडेट्स अपनी 2 साल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद एसोसिएट डिग्री हासिल कर सकते हैं। यानी जिस तरह एचईसी की तरफ से 2 साल बीए बीएससी का प्रोग्राम खत्म कर दिया गया और उसकी जगह अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया गया है, ये 2 साल का होता है, जिसे आमतौर पर एडीपी कहा जाता है। तो जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग से एडीपी प्रोग्राम्स में एडमिशन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तमाम स्टूडेंट्स को कि अगर आप बीएस के 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं और पहले 2 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको एसोसिएट डिग्री
डिग्री जारी कर देगी। और एसोसिएट डिग्री हासिल करने के जो आपको बेनिफिट्स होंगे वो ये कि एक तो आपकी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होगी और आपके पास डिग्री आ जाएगी। उसके बाद चाहे तो आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। फिर ये कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन भी ले सकते हैं। प्लस ये कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो CSS में अपीयर होना चाहते हैं तो ये जो ADP की डिग्री आपके पास आ जाएगी, तो इस 14 ईयर एजुकेशन की बुनियाद पर फिर आप CSS में भी अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी ऑफर किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिग्री हासिल कर सकते हैं, यानी इसे डबल मेजर कहा जाता है कि आपका अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है तो आप साथ में किसी दूसरे सब्जेक्ट का मेजर भी उठा सकते हैं, जिसके बाद आपको 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिग्री इशू की जाएगी और इसके साथ ही साथ आप माइनर प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डबल मेजर और माइनर का जो प्रोग्राम है, इस किस्म की फैसिलिटी पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफर की जाती है, जैसे कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डबल मेजर ऑफर होता है। इसी तरीके से लम्स में भी मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ऑप्शन होती है। तो GC यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया गया है कि स्टूडेंट्स को अब ये एक तो 2 साल की एजुकेशन के बाद एसोसिएट डिग्री जारी करने का मौका दिया जा रहा है। दूसरा ये कि आप डबल मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं और मेजर के साथ साथ आप डिफरेंट माइनर सब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि जब आपकी वो डिग्री कंप्लीट होगी, 4 ईयर का BS का प्रोग्राम मुकम्मल होगा, तो आपके उस डिग्री प्रोग्राम के ऊपर मेंशन होगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर में और माइनर के तौर पर सेलेक्ट किए थे। और GC यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन पर भी बता दिया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अब एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने GC यूनिवर्सिटी का जो BS का एंट्रेंस टेस्ट है वो पहले या दूसरे साइकिल का, यानी पहला या दूसरा एंट्री टेस्ट पास किया हुआ है। और पास करने से मुराद ये है कि कम से कम आपने 50% मार्क्स अगर अचीव किए हुए हैं तो ऐसे केस में अब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ख्याल है कि GC यूनिवर्सिटी की तरफ से जब एंट्री टेस्ट अनाउंस किया गया था और जो एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट बताया गया था, तो ये बात मेंशन की गई थी कि एंट्री टेस्ट के जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 50% हैं। तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स अब एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले या दूसरे एंट्री टेस्ट में कम से कम 50% नंबर हासिल किए हुए हैं। और अगर आपके 50% से एक नंबर भी कम है तो ऐसे केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए। और पिछले साल के मुताबिक GC यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, इंटरमीडिएट की 40%, एंट्री टेस्ट की 30%, जबकि इंटरव्यू के मार्क्स की 20% वेटेज ली जाती है। और यहाँ आप GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स की ओपन मेरिट की रेगुलर, इसके अलावा सेल्फ सपोर्टिंग और ओल्ड GCU के स्टूडेंट्स की कैटेगरीज के मेरिट्स दिए गए हैं। और इन मेरिट से आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि आपको किसी भी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कितना एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के रेगुलर सेशन के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BS इंग्लिश लिटरेचर, BS हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंसेज, पंजाबी, उर्दू, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स जैसे प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 47,600 रुपये, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की 28,200 रुपये है। इसी तरह बाकी प्रोग्राम्स BS बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जैसे प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 47,985 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 30,700 रुपये है। BS माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जेंडर, क्लाइमेट चेंज और BS इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले सेमेस्टर की फीस 74,800 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 52,500 रुपये है। LLB की पहले सेमेस्टर की फीस 82,700 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 64,700 रुपये है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के सेल्फ सपोर्टिंग सेशन की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के मॉर्निंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 93,000 और बाकी सेमेस्टर्स की 67,700 रुपये है, जबकि इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 99,200 रुपये और बाकी सेमेस्टर की 73,500 रुपये है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहले सेमेस्टर की फीस 1,13,200 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 87,200 रुपये है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 66,300 रुपये, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की पहले सेमेस्टर की 83,000, BS मैनेजमेंट की 1,11,500 रुपये है। और GC यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। चूँकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, लिहाजा यहाँ तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कॉलरशिप्स हैं जैसे कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप या PEEF वगैरह, इन सब में अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा GC यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनल और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होते हैं। और कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2,000 रुपये है। और GC यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2023 है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसेबल्ड और माइनॉरिटीज़ के लिए 2% सीटें रिजर्व की गई हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी हॉस्टल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विस और नीड प्लस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं जो सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को GC यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट gcuonline.pk से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को प्रोसेसिंग फ़ी 2,000 रुपये UBL की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करनी होगी। ख्याल है कि हर प्रोग्राम में अप्लाई करने की अलग से प्रोसेसिंग फ़ी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। कैंडिडेट्स को सिर्फ चलान फॉर्म के थ्रू UBL की ब्रांच में जाकर ही फ़ी डिपॉजिट करनी होगी, जबकि UBL
मोबाइल ऐप या ओमनी वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है। अप्लाई करते हुए फिलहाल कैंडिडेट्स को एडमिशन फॉर्म या दीगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाय हैंड सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू के वक्त एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक अदद सेट ऑफ फोटो कॉपीज रिक्वायर किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की अलग अलग मेरिट लिस्टें डिस्प्ले की जाएंगी। तो तमाम स्टूडेंट्स को जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और वेबसाइट का लिंक है gcuonline.pk। और चूंकि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हुए रजिस्ट्रेशन की थी, तो अब स्टूडेंट्स को लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपका जो एंट्री टेस्ट का स्कोर कार्ड है वो तो अवेलेबल होगा ही, साथ में आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। और जितने भी प्रोग्राम्स में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली चालान फॉर्म जनरेट होंगे और मुतल्लिका बैंक में जाकर आपको फीस सबमिट करवानी होगी। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए हेल्पलाइन नंबर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं और आप इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं।